हेलो एवरीवन, मैं तुषार आप सभी का स्टडी रंबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 9 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यू। एंड अगर देखिए आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ये भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है। बाकी देखिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको ना कमेंट सेक्शन पिन भी कर दूंगा, सो दैट बच्चों को आराम से मिल जाए लिंक वगैरह। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा सेशन का, और भी जो हम सेशन अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम चैनल पर होता है आपका डेली क्विज, तो आप जाके उस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, चारों जो हमारे सेक्शंस होते हैं उनका वहाँ पे क्विज होता है, उसमें जाके पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। एंड हाँ, जो समस्या हिंदी मीडियम वालों को होती है कि सर क्वेश्चन हिंदी में लाइए, तो देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों की समस्या भी सॉल्व हो गई है, क्वेश्चन आपकी हिंदी में भी है। ठीक है, सो ऑलराइट, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। यानी भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ड्यूगोंग क्या है, ये आपका एक एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, और IUCN के हिसाब से वल्नरेबल जो उनकी लिस्ट है उसमें ये आता है। ठीक है, सो देखिए पहले इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, जहाँ पे ड्यूगोंग का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो IUCN है यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, तो ये जो IUCN है इनकी जो लिस्ट होती है आपको पता होगा, जिसमें ये स्पीशीज को रखते हैं भाई कौन वल्नरेबल है कौन एंडेंजर्ड है, तो ये ड्यूगोंग आपका वल्नरेबल की कैटेगरी में है अभी। ठीक है, इसके बाद देखिए IUCN आपका स्टेब्लिश कब किया गया था, ये देख लीजिए आप। आपका देखिए IUCN स्टेब्लिश किया गया था 1948 के अंदर, ये आपको पता ही होना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछते हैं काफ़ी बार, तो इसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा देखिए इसके अभी हाल ही में CEO कह रहा हूँ मैं, मतलब आप इसके चेयरमैन मान लीजिए या CEO जो भी है, CEO ही है। ठीक है, CEO, तो ये CEO हैं इसके कौन अभी, ये है ब्रूनो ऑबर्ली। ठीक है, ब्रूनो ऑबर्ली क्या है इसके अभी करंट CEO हैं। और देखिए काफ़ी बार एग्जाम्स में इसके फाउंडर पूछे गए, इवन वन ऑफ इन माई एग्जाम इसके फाउंडर पूछ लिए गए थे, तो मुझे तब से आज तक याद ही हो गया। इसके फाउंडर भी आप ध्यान रखिएगा, इसके फाउंडर है आपके जूलियन हक्सली। ठीक है, फाउंडर बता रहा हूँ कौन है, जूलियन हक्सली। अच्छा देखिए एक खास बात और बता दूं मैं आपको IUCN के बारे में। IUCN जब इस्टेब्लिश करा गया था, जैसे फ्रांस के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए, इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस, ये आपको पता होना चाहिए। ये इतनी बातें तो मिनिमम आपको पता ही होनी चाहिए IUCN के बारे में इन फ्रांस। ठीक है, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी IUCN के रिगार्डिंग। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक कटआउट भी दिखाता हूँ। अब देखिए जो मैंने लिखा है ये मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कटआउट मुझे पढ़वाना है, अदरवाइज इन तो दिक्कत होगी पढ़ने में। बाकी आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा सारी जानकारी को। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कटआउट में, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट लिखा हुआ है, इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व टू बी इन तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए तमिलनाडु स्टेट है, तो आपको पता है मैं हर एक वीडियो में एक स्टेट अच्छे से कवर करता हूँ पूरा। सो यहाँ देखिए तमिलनाडु के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे तमिलनाडु के CM आपके M.K. स्टालिन, तो बेसिक सी बात है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया के, एक आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक आपका कलक्कड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, दोनों ही आपके कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद देखिए और भी टाइगर रिजर्व है, मैं ये नहीं कह रहा यही दो हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका देखिए थेरुकोथु करके एक आर्ट फॉर्म है, एक आर्ट है बेसिकली यहाँ की तमिलनाडु की, जो कि बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम पूछी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, थेरुकोथु इज द फेमस आर्ट ऑफ दिस स्टेट। ओके, इसका देखिए फेमस डांसेस कौन से हैं, भरतनाट्यम जो कि अपने यहाँ पे क्लासिकल डांस है। ठीक है, इसका देखिए ओयलट्टम और कोलट्टम, दोनों ही फेमस डांस है तमिलनाडु के। आपके पहले भी एग्जाम से पूछे गए कोलट्टम वगैरह भाई किस स्टेट का, तो तमिलनाडु का है। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको हम देखिए अनामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। और अब तक पता होगा अनामलाई यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुंडी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी को कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे। बाकी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी हैं, बट ये नेशनल पार्क्स क्या है लिमिटेड है, तो मैंने यहाँ पे सारे कवर करा दिए आपको। इतने तो मिनिमम आपको पता ही होना चाहिए तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लिया होगा, लिख लिया होगा अपनी किसी नोटबुक वगैरह में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच कैंपेन। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स नाम का एक आउटरीच अभियान शुरू किया है।
सवाल देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मणिपुर की जो सीएम हैं इन्होंने शुरू किया है आपका गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच कैंपेन, ठीक है। बाकी मणिपुर में आपकी सरकार है बीरेन्द्र सिंह की, ठीक है, एन बीरेन्द्र सिंह, ठीक है, पूरा नाम क्या है, एन बीरेन्द्र सिंह। यहाँ पे एन बीरेन्द्र सिंह की क्या सरकार है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये सीएम है यहाँ के। और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला ला गणेशन, पूरा नाम ये है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। इसके अलावा देखिए मणिपुर में आपका एक फेस्टिवल होता है लाई हरोबा फेस्टिवल। क्या है लाई हरोबा? देखिए मैं जो भी फैक्ट्स लिखवाता हूँ आप एक जगह लिखा करिए, क्योंकि इनसे क्या होता है ना, ये जब आप लिखते हैं कहीं अपनी नोटबुक वगैरह में तो अब एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है आपको स्ट्राइक करता है, हमें मैंने लिखा हुआ था। तो लाई हरोबा फेस्टिवल यहाँ होता है। और देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम वीडियो स्किप कर दें और सीधे पीडीएफ डाउनलोड करें, तो देखिए उनका कितना बड़ा घाटा होता है, वो ये जो फैक्ट्स हैं मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो लाई हरोबा फेस्टिवल बेसिकली कहाँ बनता है आपका मणिपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आपका नोंगपोक सेकमई। क्या नाम है? नोंगपोक सेकमई करके एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे। तो इसको इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला था, ठीक है, इंडियाज बेस्ट पुलिस स्टेशन है ये, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे पुलिस स्टेशन। इसके अलावा देखिए मणिपुर में आपका एक लोकटक लेक है, ठीक है, लोकटक लेक है, लोकटक लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। क्या है ये? फ्लोटिंग आइलैंड है, कभी इसको हम फ्लोटिंग लेक भी बोल देते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड्स की वजह से फेमस है काफ़ी अपनी लोकटक लेक, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर की, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए कीबुल डैम जहाँ पे नेशनल पार्क है, आपको पता ही होगा। और बाकी अब ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर पूरा मणिपुर डिस्कस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जीन पियरी एडम्स हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से किस देश के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है जीन पेरी एडम्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सो वेल देखिए जो जीन पेरी एडम्स हैं फ्रांस के आपके फुटबॉल के प्लेयर थे। अब देखिए इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। एक लेजेंडरी तो है भाई, अच्छे प्लेयर तो थे, बट इनकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि 1982 यहाँ में लिख देता हूँ, 1982 में क्या हुआ, इन्होंने एक नी सर्जरी कराई। नी सर्जरी क्या होता है, देखिए कोई भी सर्जरी होती है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता। तो जब ये नी सर्जरी कराने गए तो इनको जो एनेस्थीसिया दिया गया पता नहीं किस तरीके से दिया गया कि जो डोज थी ज़्यादा हो गई, फेटल हो गई इनके लिए, और इनका ब्रेन डेड हो गया। और तब से कोमा में थे आज तक, यानी लगा लीजिए 1982 से लेके आज तक ये थे कोमा में थे, यानी 39 ईयर्स तक क्या थे, कोमा में थे। और अभी पता नहीं कुछ गलती हुई, पता नहीं किस तरीके से कोई मशीनरी वगैरह में क्या गड़बड़ हो गई तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए कटआउट भी है पूरा, जीन पेरी एडम्स में थोड़ा रब कर देता हूँ पहले। जीन पेरी एडम्स फॉर्मर फ्रांस डिफेंडर डाइज 39 ईयर आफ्टर फॉलिंग इनटू कोमा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है In 1982, Adams was administered in a near fatal dose of anesthetic before a routine knee operation. Okay? तो तब इनका क्या वो ब्रेन डैमेज होगा, तब से कोमा में थे, ठीक है, आज तक इनको होश आए नहीं। बाकी चलिए आगे चलते हैं। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एडम्स ने 22 कैप जीते थे फ्रांस के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who has been appointed as the new commander in chief of the Chinese Army? आपको तो चाइनीज आर्मी कौन से, PLA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी। सो आपसे ही पूछा कि जो PLA है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी है, इसके नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैंग हाइजेंग बने हैं आपके PLA के नए कमांडर इन चीफ। आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यानी UII के नए CMD के तौर पे किसे अभी अभी अपॉइंट किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे वो। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, SL त्रिपाठी को बनाया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का अभी अभी चेयरमैन। आप सॉरी CMD, वही ये बात है, चेयरमैन CMD की बात है। और देखिए जो आपकी UII यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो इसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। 1938 में तो देखिए इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, मतलब ये इस्टेब्लिश करी गई, इसका कमीशन हुआ, ठीक है। और इसके बाद 1972 के अंदर, ठीक है, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी CMD अभी हमने यहाँ पे देख ही लिए, नेशनलाइज कर दिया गया। इसके अलावा चेन्नई में क्या इसके हेड क्वार्टर हैं, चेन्नई में क्या इसके हेड क्वार्टर हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, यानी किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुछ आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नमिता गोखले को आपका सम्मानित किया गया है 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से। और यहाँ पर देखिए पूरा कटआउट लिया मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का, ऑथर नमिका गोखले ऑनर्ड विद 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड एट ए वर्चुअल इवेंट। ये आपकी
यामिन हजारिका, ठीक है। 20 इनकी बुक्स वगैरह के कलेक्शन को एक अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज़ लॉन्च दी आनंद मोबाइल ऐप, यानी इनमें से किसने आनंद नाम की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने आपका लॉन्च किया है आनंद मोबाइल ऐप को, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो इन्होंने लॉन्च किया ऐप, ये क्यों लॉन्च किया है, ताकि जितने भी इनके बिजनेस प्रोसेसेस हो सकते हैं उन्हें पेपरलेस किया जा सके, ठीक है। उसके लिए उन्होंने आनंद नाम की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि LIC ने पेपरलेस जो प्रोसेस होते हैं बिजनेस को करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो आनंद नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा देखिए LIC के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए LIC आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 1956 के अंदर, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सरकारी कंपनी है और 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा देखिए मुंबई में क्या इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और देखिए अभी इसकी चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन अभी इसके हैं आपके MR कुमार, ठीक है। चेयरपर्सन है आपके MR कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो भी मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ आपको लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, सो दैट आपको ध्यान रहे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ इससे आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो अगर देखिए अच्छा लग रहा है आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों वगैरह के साथ, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपसे इस तरीके के सेशंस मिस ना हो। अच्छा हाँ, देखिए एक सब्सिडरी में बताता हूँ आपको, ये सब्सिडरी है, आपको ध्यान रखना है। सब्सिडरी LIC की IDBI बैंक, ठीक है। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, IDBI बैंक है सब्सिडरी किसकी, LIC की, ठीक है। राइटिंग में मत जाइए, फैक्ट्स पे जाइए, केवल फैक्ट्स आपको लिखने अपनी कॉपी के अंदर, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका तो आंसर हो गया, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड ए न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉल्ड क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी अभी एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी UK, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया ने अभी अभी साइन किया है एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, ओके। ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दी साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनररी अवार्ड 2021। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपका, इससे आप ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से मिस नहीं करेंगे, ओके। और देखिए जो अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड देता है आपको नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट, ओके। ये देते हैं इस अवार्ड को, इसका नाम क्या है, साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल ऑनररी अवार्ड 2021। सो देखिए इस अवार्ड को जीता किसने है, देखिए इस अवार्ड को जीता है आनंद कुमार ने। आई होप आपने इनका नाम पहले सुना होगा। तो देखिए आनंद कुमार वही है जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी बनी थी, आपको तो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी सुपर 30, तो इन्हीं के ऊपर बनी थी आनंद कुमार के ऊपर ये मूवी। और देखिए यहाँ पे पूरा कटआउट है NDTV एजुकेशन का। सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार गेट्स अवार्ड फॉर इम्पार्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू पुअर स्टूडेंट्स। आपको पता होगा पहले गरीबों, मतलब पहले का भी पढ़ाते हैं, गरीबों को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं लूटते हैं बच्चों को, और जो गरीब बच्चों उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वो फीस पे नहीं कर पाते, तो उसी के लिए उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और आपने देखा भी था मूवी के अंदर, वो तो बेसिकली मूवी में एक बहुत हल्का सा दिखाया कि भाई किस तरीके से उन्होंने डिफिकल्टीज़ का सामना किया, बट रियलिटी में उन्होंने इनटू 100 टाइम्स करेंगे उतनी डिफिकल्टीज़ का सामना किया और बच्चों को पढ़ाया। और आप देखते भी हैं कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं 99% बच्चों का लाइक सिलेक्शन रेट है, लाइक कई बार तो 30 का ही सिलेक्शन होता है, 30 से 29 का सिलेक्शन होता है, जो बच जाते हैं वो अगले साल सिलेक्शन लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका रेट है, क्योंकि इनका जो एजुकेशन देने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। तो देखिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन फॉर यू था, विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गेंजिस, यानी इनमें से किस चोला शासक को हम विक्टर ऑफ द गेंजिस यानी गंगा पे विजयी पाने वाला कहते हैं। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र चोला वन, यानी राजेंद्र चोला वन को हम कहते हैं विक्टर ऑफ द गेंजिस। और देखिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपीडिशन किया था नॉर्थ की तरफ, गंगा से नॉर्थ की तरफ इन्होंने गंगा को पार किया। पहले ऐसे चोला रूलर थे जिन्होंने गंगा को पार करके गंगा के इधर नॉर्थ में जो रूलर्स थे उनको हराया था, तो इसीलिए इन्हें विक्टर ऑफ द गेंजिस कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसी का इन्होंने एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम था गंगई कोंड चोलापुरम, ठीक है। क्या नाम है, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। इन्होंने इस शहर की स्थापना करी। और देखिए आपको पता होगा चोला रूलर से टेम्पल्स रिलेटेड है, बृहदेश्वर टेम्पल, 2 बृहदेश्वर टेम्पल हैं, तो उनका मैं बताता हूँ। जो गंगई कोंडा चोलापुरम में आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, ये तो आपका राजेंद्र चोला वन नहीं बनवाया, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल, ओके। इसके अलावा एक बृहदेश्वर टेम्पल आपका थंजावुर में,
कहाँ पर है? थंजावुर में भी आपका एक बृहदेश्वर टेम्पल है। तो जो थंजावुर में आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, अरे अब स्पेलिंग गलत हो गई, यानी आप समझ जाइएगा, बृहदेश्वरा टेम्पल। तो जो यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल है थंजावुर के अंदर, इसको बनवाया था राजा चोलावन, ठीक है, जो कि क्या है, पापा हैं राजेंद्र चोलावन के। राजा चोला ने बनवाया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पापा हैं राजेंद्र चोलावन के, आप ध्यान रखेंगे। तो पापा ने बनवाया थंजावुर में, बेटे ने बनवाया गंगई कोंडा चोलापुरम में। और आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे, जब विक्टर ऑफ द गैंजेस कौन है? राजेंद्र चोलावन। तो गंगई कोंडा चोलापुरम वाला कौन होगा? राजेंद्र बनवाला। आंसर राजेंद्र चोला बनवाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है विजयाला, ये फाउंडर है आपके चोला डायनेस्टी के। कौन है? फाउंडर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आज का क्वेश्चन फॉर यू देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। सवाल देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मेजर ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी इनमें से किस ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का आप कह सकते हैं एक तरीके से मेजर, मतलब बोले सो क्या बोलेंगे अब इसको हिंदी में, यार अब हिंदी नहीं हो पा रही, आप समझ जाइएगा। तो एनीवेज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इनमें से किस एक्ट के थ्रू इंडिया में लागू की जाने वाली थी, आपको बताना है, ठीक है। सो ये रहे आप यहाँ पर आपके ऑप्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर को चूज करके अपने आंसर को लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन है कि सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको इन चारों एक्ट के बारे में पता भी होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट से। तो कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो वैसे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। और वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आज आपका जो हिस्ट्री ऑफ हम इंडियन रेलवेज पढ़ रहे थे DFCCL के लिए, उसका जो DFCCL वाला पूरा एक कह सकते हैं फोकस लेक्चर होगा, जो DFCCL पूरी तरह से फोकस करेगा वो आ जाएगा, उसमें हम कंप्लीट DFCCL को कवर करेंगे। इसके अलावा एक और लेक्चर आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का, जो कि थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि हम सारा मिसलेनियस कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।